So we will continue with gaseous state. लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एफ्यूजन, ठीक है। वहां पे हमने कुछ फॉर्मूलेज डिस्कस किए थे. द फॉर्मूला दैट वी हैड डिस्कस्ड वाज R2 by R1 was equal to P2 by P1 अंडर रूट ऑफ M1 by M2. ठीक है, इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस भी किए थे, ठीक है. यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या था, क्या क्या था, अगर प्रेशर सेम है तो फिर आप इस पोर्शन को हटा सकते हो, या फिर यू कैन चेंज इट टू मोल्स, ठीक है. एंड ये अंदर वाला पार्ट जो था यहाँ पे, या तो आप मॉलिक्यूलर मास रख सकते हो, ठीक है, या फिर आप रख सकते हो वेपर डेंसिटी वाला पार्ट, ठीक है, या फिर आप रख सकते हो सिंपली डेंसिटी वाला पार्ट, डेंसिटी 1 बाय डेंसिटी 2. तो दीज वर ऑल दी मॉडिफिकेशंस दैट आर पॉसिबल, ठीक है. अब यहाँ पे देखो कि अगर आप ग्राहम्स लॉ को रिपीटेडली यूज करते हो, तो ग्राहम्स लॉ को रिपीटेडली यूज करने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो आपने स्टार्ट किया है विद एन ओरिजिनल कंटेनर, दिस कंटेनर इज ए, ठीक है, और दिस इज योर फर्स्ट कंटेनर, आप इसको कैसे भी बोलो, ठीक है. फिर इसमें से गैस लीक कर रहा है एंड उस गैस को आपने कलेक्ट किया है सेकंड कंटेनर, ठीक है, दैट इज लेबल्ड बी. फिर आपने उसको एक थर्ड कंटेनर में कलेक्ट किया है, दैट इज सी, एंड दिस इज योर थर्ड कंटेनर, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो सपोज करो कि जो आपने ओरिजिनल कंटेनर लिया है, ठीक है, जो आपने ओरिजिनल कंटेनर लिया है, इन दिस कंटेनर सपोजिटली यू हैव लेट्स से हीलियम एंड यू हैव सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, you have helium and you have sulfur dioxide in the ratio 1:1, ठीक है. यानी कि इनिशियली आपके पास जो He and SO2 जो है वो सेम है, ठीक है. अब आपको ये निकालना है कि इस कंटेनर में जो आपका गैस पहुंचेगा तो उसका कॉम्पोजिशन क्या होगा, ठीक है. तो इन दिस केस सी, सबसे पहले जो गैस यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, द गैस विच गोज फ्रॉम कंटेनर ए टू कंटेनर बी, ठीक है, will go as per R1 by R2. इसी हिसाब से सेकेंड कंटेनर में जाएगा, हाँ ना, ठीक है. तो अब आप R1 by R2 कैसे निकालोगे, वेरी सिंपली. सपोज करो मैं ले रहा हूं R हीलियम बाय R SO2 विच इज इक्वल टू, इनिशियली दोनों क्वांटिटी सेम है, ठीक है. तो इनिशियली यहाँ पे बाहर में जो है वो 1 ही रहेगा, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, अब ऊपर में क्या आएगा, M of SO2 डिवाइडेड बाई M of He आएगा. So this is equal to M of SO2 is 64, M of He is 4 under root, ये आ गया 16, ठीक है, या 4, ठीक है. अब इसका मतलब क्या हुआ कि R of He is equal to 4 times R of SO2, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन निकाल रहा हूं He is to SO2, ठीक है, तो क्या रेशियो आएगा बताओ, He is to SO2 क्या रेशियो आएगा, क्या कॉम्पोजिशन आएगा. अगर 1 मोल ऑफ SO2 जाता है तो He का कितना जाएगा, ओए क्या कर रहे हो, ठीक है. He जो है वो ज्यादा जाएगा, He इज लाइटर, ठीक है, He इज लाइटर सो इट ट्रेवल्स मोर. तो यहाँ पे आपका रेशियो रहेगा दैट इज 4:1. He जो है वो ज्यादा आएगा, SO2 जो है वो कम आएगा, ठीक है. इज दिस क्लियर, ठीक है. अब देखो, अब पे अटेंशन, ठीक है. अब जब आप सेकेंड से थर्ड में जा रहे हो, ठीक है, अब जब आप सेकेंड से थर्ड में जा रहे हो, ये फर्स्ट वाला जो था दैट वाज फॉर कंटेनर ए टू कंटेनर बी, ठीक है. अब लेकिन जब आप कंटेनर बी से लेके कंटेनर सी पे जा रहे हो, ठीक है, सो इन दैट केस R of He डिवाइड बाय R of SO2 इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में क्या था कि यहाँ पे He एंड SO2 सेम था, लेकिन अब सेकेंड केस में ये चीज नहीं है, ठीक है. So in this case, this will be N of He divided by N of SO2 under root of M of SO2 divided by M of He. क्या ये समझ में आया, ठीक है. तो अब आप यहाँ पे इसका वैल्यू डाल सकते हो, तो N of He by N of SO2 is same, जो कि हमें यहाँ पे मिला, ठीक है. तो दिस इज 4/1 multiplied by M of SO2 is 64 डिवाइड बाय यहाँ पे क्या है 4, दिस इज 16, रुको, ठीक है, ये आया 16, तो 16 अंडर रूट दिस इज 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज 16:1. देखो यहाँ पे मोल्स क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट कंटेनर से सेकंड कंटेनर में
HE जो है वो ज्यादा गया, SO2 जो है वो कम गया, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर में आपके पास मोल्स बराबर थे तो आपने यहाँ पे मोल्स जो है वो बराबर ही लिखा, 1/1 ही लिखा, लेकिन अब सेकेंड कंटेनर में जो है आपका मोल्स जो है अब वो बराबर नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से अगर आप C से D में जा रहे हो, ठीक है, तो फिर C से D में, तो फिर अच्छा C का कॉम्पोजिशन इज 16:1, ठीक है। D का कॉम्पोजिशन आप बताओ। ठीक है, देखो डी का कॉम्पोजिशन काफी काफी सिंपल है। इन दिस केस अगेन आप क्या करोगे, आर ऑफ एच ई डिवाइड बाय आर ऑफ एसओ टू इज इक्वल टू, अब आप यूज करोगे जो कि सी का मोल रेशियो है, ठीक है। सी का मोल रेशियो क्या है, 16:1 है, तो आप बाहर में यूज करोगे 16/1 अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ वही सेम एम ऑफ एसओ टू बाई एम ऑफ एच ई। अब ये तो आपको ध्यान में आएगा, 64 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका कितना रहेगा, 16 और 4, सो दिस इज 64/1, ठीक है। ये पूरा एग्जाम्पल आप कंप्लीट करो। फॉर्मूलाज जो है वो आपको प्रैक्टिस से ही याद होगा, एंड अभी तक तो हमने 2 ही चैप्टर किया, अभी तो अभी बहुत सारे चैप्टर बाकी है, एंड प्लस पीसीएम सभी में बहुत सारे फॉर्मूलाज, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। लिख लिया सभी ने, लिख लो। लिख लो लिख लो। सभी का हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये वाला अब आपके लिए है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो। चलो एक बार देख ही लो जिसको समझ में नहीं आया, ठीक है। देखो, एंड अगली बार से टाइम पे क्लास में आओ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ है कि हम ग्राहम्स लॉ जो है वो रिपीटेडली यूज कर रहे हैं, ठीक है। ग्राहम्स लॉ जो है वो हम रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। आपने स्टार्ट किया है विद कंटेनर ए, आपने स्टार्ट किया है विद कंटेनर ए, ठीक है। एंड कंटेनर ए में जो है आपके पास एच ई एंड एसओ टू बराबर क्वांटिटी में है, ठीक है। तो अब आप ये निकाल रहे हो कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, और व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ गैस विच इज प्रेजेंट इन बी, ठीक है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ गैस इन बी। तो बी में निकालने के लिए आप कैसे करोगे, जो भी गैस ए से निकला, जिसी भी कॉम्पोजिशन से निकला वही कॉम्पोजिशन जो है वो बी में जाएगा। तो ए से निकलता हुआ गैस यानी कि आप ए का सारा कंडीशन डालोगे, तो ए में एच ई एंड एसओ टू इज 1:1, तो आपने यहाँ पे 1:1 डाला, अंडर रूट ऑफ एम एसओ टू बाई एम एच ई डाला, एसओ टू इज 64, एच ई इज 4, तो आपका वैल्यू आ गया इज, तो ओवरऑल ये आपका आ गया 4 टाइम्स। तो यानी कि एच ई और एसओ टू फर्स्ट बॉक्स में, ठीक है, या बी बॉक्स में जो है वो आएगा 4:1 रेशियो में, ठीक है, 4:1 रेशियो में। फिर आपने यही चीज को रिपीट किया। अब जब आप बी से सी में जा रहे हो तो नाउ एच ई एंड एसओ टू आर नॉट 1:1, दे आर अदर 4:1, तब आप यहाँ पे उसी तरह से 4:1 का वैल्यू यूज करोगे, ठीक है। तो 4:1 यूज करोगे तो आपका नेक्स्ट केस में आया 16:1, ठीक है, तो आपने यहाँ पे 16:1 मेंशन किया। फिर जब आप डी में जा रहे हो तो आप सी का वैल्यू यूज करोगे, तो सी का वैल्यू आपने यूज किया 16:1। यस, रेट ऑफ चेंज जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। हालांकि इस पे आपको कभी भी क्वेश्चन, या इस पे आपको रेयरली ही क्वेश्चन आता है, फिर भी आप चाहे तो लिख लो कि रेट, ठीक है,
रेट जो है दैट इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर इनटू मास, ठीक है। ये फॉर्मूला हालांकि कभी भी काम नहीं आएगा या बहुत ही रेयर केस में ही काम आएगा, ठीक है। स्टिल देन यू कैन राइट इट एंड मेमोराइज इट। Rate of escape or rate of diffusion is directly proportional to pressure and area of the hole, ठीक है, and inversely proportional to under root of, ठीक है, यहाँ पे under root है, under root of temperature and mass, लिख लो। This is also Braham's law, yes. लिख लिया? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करो। यस यस यस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट कंटेनर है, ठीक है, या चलो इसको हम जीरोथ कंटेनर बोलते हैं, ठीक है, दिस इज योर जीरोथ कंटेनर, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आएगा फर्स्ट कंटेनर, फिर इसके बाद हम डालते हैं सेकंड एंड सो ऑन, फर्स्ट सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे है इनिशियली मिक्सचर ऑफ H2 एंड HE, ठीक है, आपके पास है मिक्सचर ऑफ H2 एंड HE इन द रेशियो 1:1, ओके, 1:1 में आपके पास इनिशियल है। आपको क्या निकालना है, ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस, कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस यानी कि H2:HE का रेशियो निकालना है, ठीक है। कॉम्पोजिशन ऑफ द गैस इन द फर्स्ट कंटेनर, ठीक है, इन द सेकंड कंटेनर, ठीक है, इन द सिक्स्थ कंटेनर, ठीक है, एंड इन द nth कंटेनर। ट्राई करो, हो जाएगा। आप फर्स्ट सेकंड करो, फिर आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ जाएगा। Yes, rate of escape is given by this formula. करेक्ट, आप करो, आपको समझ में आ जाएगा। और ऊपर ठीक है। सो वी हैव वन ऑप्शन, आप फर्स्ट का ही बता रहे हो ना, तो √2:1, ठीक है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज सिक्स्थ एंड nth, ठीक है। दिस इज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी √2:1, 2:1, 8:1, अच्छा, हाँ, आपको फिर सिक्स्थ में निकालना है, थर्ड में नहीं, सिक्स्थ में। अब मेरे ख्याल से आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आपको पैटर्न जो है वो समझ में आ गया है। ठीक है, सो देखो डिस्कस करें, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन है। इन दिस केस सबसे पहले आप निकालो RH2 बाय RHE। ठीक है, तो अगर आप RH2 बाय RE निकालते हो तो ये क्या आ जाएगा, इनिशियली तो यहाँ पे 1:1 रेशियो में है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट कंटेनर में निकाल रहा हूँ, दिस इज योर जीरोथ कंटेनर, दिस इज योर फर्स्ट कंटेनर, तो अगर मैं फर्स्ट कंटेनर में निकाल रहा हूँ तो मैं जीरोथ का कंडीशन लिखूंगा, यहाँ पे 1:1 है तो मैं यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा, m ऑफ HE डिवाइड बाय m ऑफ H2, तो विच इज इक्वल टू 4/2 अंडर रूट, दैट इज √2/1। ठीक है, तो फर्स्ट कंटेनर में जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन आएगा, ठीक है, फर्स्ट कंटेनर में जो आएगा दैट इज √2:1। फिर देखो हम आगे देखते हैं, अब सेकेंड कंटेनर में जब आप करोगे तो सेम RH2 बाय RHE इज इक्वल टू, अब लेकिन फर्स्ट कंटेनर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो तो √2:1 है, तो आप यहाँ पर डालोगे √2/1 इंटू 4/2 और √2/1 इंटू √2/1 ये आएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 2/1। तो अब देखो आपका फर्स्ट में जो है, फर्स्ट में आपका ये टर्म आया, सेकंड में जो है आपका ये टर्म आया। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि आपका जो जनरल टर्म है, ठीक है, जो जनरल टर्म है, जनरल टर्म क्या आ रहा है कि √2/1 टू द पावर n, ये आ रहा है √2/1 टू द पावर n। तो अगर आप सिक्स्थ कंटेनर में निकाल रहे हो तो वो क्या रहेगा, √2/1 टू द पावर 6। ठीक है, और 2/1 टू द पावर 3 ये रहेगा, और इन द सिक्स कंटेनर इट विल बी 8:1, एंड इन द nth कंटेनर क्या आ गया, nth कंटेनर आ जाएगा √2 टू द पावर n:1। इज दिस क्लियर टू ऑल? nth वाला देखो सिंपल ही है, जो आपका फर्स्ट था, जो फर्स्ट था दैट वाज √2:1। ठीक है, जो आपका सेकंड था दैट वाज √2 इनटू √2, ठीक है, /1। तो नेचुरली जो आपका थर्ड आएगा दैट विल बी √2 इनटू √2 इनटू √2 /1, ये आएगा। तो देखो फर्स्ट वाले में आया, फर्स्ट वाले में आया एक बार, सेकंड वाले में आया दो बार, थर्ड वाले में आया तीन बार। ऑफ कोर्स सेम ही आएगा, लेकिन फिर अब आप यहाँ पे n का वैल्यू जो है, मतलब दैट इज करेक्ट, दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अब आप उस चीज को जो है कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, क्योंकि nth कंटेनर अगर सपोज करो मैं यहाँ पे n का वैल्यू 0 डालता हूँ तब तो वो -1 आ जाएगा, क्योंकि जीरोथ कंटेनर भी तो है। ठीक है, सो व्हाइल दैट इज नॉट रॉन्ग, बट उसको उस डायरेक्शन में करने का कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, या डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन कैसे दिए हुए हैं। ठीक है, यस, सिक्स कंटेनर में 8:1। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, ओके, सो लेट्स ट्राई अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बट बस लिखा अलग तरीके से जाता है। सो लेट्स से यू हैव अ कंटेनर having having CH4 and oxygen। ठीक है, having CH4 and oxygen। अब इनिशियली दिस इज इन द रेशियो ऑफ 1:1 इनिशियली। ठीक है, दिस इज योर जीरोथ कंटेनर। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट कंटेनर, फिर सेम चीज के बाद आएगा सेकंड कंटेनर एंड सो ऑन। ठीक है, आपका इसमें क्वेश्चन क्या है, विच कंटेनर will contain या will have 90% or above 90% और above CH4। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो।
आपको समझ में आ जाएगा, आप एक बार ट्राई करो। देखो क्वेश्चन में मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि अगर देखो आपके पास CH4 जो है अगर वो 90% है, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए बताओ? ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो 10% होना चाहिए। तो अगर आप CH4 और ऑक्सीजन का रेशियो निकालोगे तो वो कितना आएगा? 9:1 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए? 90% और अबव। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ही निकालना है कि कौन से कंटेनर में रेशियो जो है वो इस चीज को एक्सीड करेगा। समझ में आया ना? अब आप ट्राई करो। ठीक है, एक ऑप्शन आया है 7th कंटेनर, 0th में तो 1:1 है, 0th में तो 1:1 गिवन है। एक आंसर आया है 3rd कंटेनर, एक आंसर आया है 8th कंटेनर, एक और एज यूजुअल नन। चेक करें। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको देखते ही सबसे पहले रेशियो तो समझ में आ जाएगा कि R ऑफ CH4 डिवाइड बाय R ऑफ O2 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे बाहर में तो 1:1 रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 32/16 विच इज इक्वल टू √2/1। ठीक है, तो अगर फर्स्ट में √2/1 आया तो सेकंड में इसका स्क्वायर आ जाएगा, थर्ड में इसका क्यूब आएगा, फोर्थ में इसका टू द पावर 4 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर सपोज करो कि nth कंटेनर है, ठीक है, अगर सपोज करो कि nth कंटेनर है तो √2/1 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन 9/1, यही आएगा। यस नो? ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि √2 टू द पावर n शुड बी ग्रेटर देन 9। ठीक है, अब ये तो देखो सिंपल सा ही, आप डायरेक्टली इसको काउंट करते जा सकते हो। ठीक है, मैं एक रैंडम सा नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, जैसे √2 टू द पावर लेट्स से 6, मैंने रैंडम नंबर लिया, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अच्छा उसके ऊपर रहेगा या उसके नीचे रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं √2 टू द पावर 6 लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये कितना आ रहेगा? 2 टू द पावर 3 आ जाएगा विच इज 8। तो 6 से मेरा काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे 9 से ग्रेटर चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अब मैं क्या लूंगा? √2 टू द पावर 7, तो √2 टू द पावर 7 इज 2 टू द पावर 3 इंटू √2, ये आएगा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 8 √2 एंड दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो मेरा कौन से कंटेनर में काम हो गया? ठीक है, तो मेरा 7th कंटेनर में जो है, 7th कंटेनर में मेरा काम जो है वो हो गया। ठीक है, सो इन दिस केस योर आंसर विल बी 7। इज दिस क्लियर? ओके, सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन करने से पहले, ये वाला क्वेश्चन करने से पहले व्हाट, आप लोगों को एम एवरेज का फॉर्मूला ध्यान में होगा। व्हाट इज द एम एवरेज, व्हाट इज द एम एवरेज ऑफ अ मिक्सचर, व्हाट इज द एम एवरेज ऑफ अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन and CH4 in equimolar proportion। ठीक है, एम एवरेज का फॉर्मूला क्या था बताओ?
करेक्ट, एम एवरेज का फॉर्मूला था N1 M1 प्लस N2 M2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। एंड यहाँ पे एम एवरेज क्या आएगा निकालो। करेक्ट, वेरी सिंपली आप यहाँ पे बड़ा हो जाओ, ऑक्सीजन 32 इंटू 1 प्लस CH4 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 48/2, दैट इज 24, ठीक है। तो कई बार आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ऑफ लेट्स से हाइड्रोजन एंड, रुक जाओ, हाँ हाँ वही तो लिखा, ठीक है, देखो, एंड एन इक्विमोलर and an equimolar mixture of let's say oxygen and ozone, ठीक है, ट्राई करो। What is the rate of diffusion of hydrogen and an equivalent mixture of oxygen and ozone, ठीक है, यानी कि आपको निकालना है RH2 डिवाइडेड बाई RO3 प्लस O2, ठीक है, ट्राई करो ये वाला, अब आप खुद से हो जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन आया है, ऑप्शन ए इज 2√5 2√5:1, ऑप्शन बी √20:1, ऑप्शन सी नहीं आ रहा है, √5:1, ऑप्शन डी 1। हाँ, आप अज्यूम करोगे कि हाइड्रोजन, आप अज्यूम करोगे कि हाइड्रोजन एंड जो दूसरा मिक्सचर है वहां पे आपको बाहर में कोई भी टर्म कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो आप उसको कंसिडर नहीं करोगे। देखो, चेक करते हैं, सिंपल सही है। सबसे पहले आप इस चीज का मॉलिक्यूलर मास निकालो, ठीक है, ऑक्सीजन इज 32, आपको इक्विमोलर दे दिया गया है, तो 32 इंटू 1 प्लस 48 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये जो है ये कितना आ गया, 80, 80/2 इज 40, ठीक है। तो RH2 ये आपका क्या आ जाएगा, M ऑफ O2 प्लस O3 डिवाइड बाय M ऑफ H2, सो दिस इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट, तो ये क्या है, दिस इज अंडर रूट 20, ठीक है। और 5√2 सॉरी 2√5:1 और अंडर रूट 20:1, इज दिस क्लियर, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ आपने क्या किया है, व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2, ठीक है, एंड अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड ओजोन, यानी कि यहाँ पे दो अलग अलग कंपोनेंट्स है। तो आपको क्या निकालना था, आपको सिंपली आपने एक जगह H2 रखा और दूसरी जगह आपने मिक्सचर रखा, ठीक है, हो जाएगा। Okay, so let's take one more example. Let's see. Hmm, let's see.
ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वन, हो जाना चाहिए। ठीक है, इन व्हाट रेशियो, इन व्हाट रेशियो, रुक जाओ पहले मैं ये क्वेश्चन लिख लूं, ठीक है, फिर मैं स्कोर कर दूंगा। इन व्हाट रेशियो शुड oxygen and ozone be mixed such that, in what ratio should oxygen and ozone be mixed such that R of He divided by R mix is equal to 3? ठीक है, ट्राई करो। ठीक है, सो वी हैव वन आंसर 3:2√5, बड़ा ही अजीब आंसर आया है। क्वेश्चन क्या है, इन व्हाट रेशियो शुड ऑक्सीजन एंड ओजोन बी मिक्स्ड सच दैट RHE by R mix is equal to 3? ठीक है, R mix जो है दैट इज O2 and O3। थ्री इज टू 10। मुझे लग रहा है आप लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। ठीक है, आप लोग को बेसिकली क्या निकालना है, आप लोग को बेसिकली M एवरेज निकालना है। ठीक है, फिर M एवरेज निकालने के बाद आपको N1:N2 का रेशियो निकालना है। यहाँ पे जो N1 M1 आएगा, ठीक है, तो आपको उस टर्म का N1:N2 निकालना है, आपको ये निकालना है। ठीक है, ऑप्शन सी 1:3। ये आप ऑक्सीजन इज टू ओजोन लिख रहे हो या क्या लिख रहे हो, बताओ आप मुझे इसके हिसाब से बताओ। ठीक है, ठीक है, 3:1। ठीक है, एक और 1:5 है, तो मैं काम करो इसको काट रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको पहले क्वेश्चन क्लियर नहीं था। 1:5 या 5:1 क्या लिखना है बताओ। 5:1, ठीक है। कोई बात नहीं, जब आप सोल्यूशन देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप ध्यान से देखो या सोल्यूशन आप ध्यान से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इन व्हाट रेशियो शुड ऑक्सीजन एंड ओजोन बी मिक्स्ड सच दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मिक्सचर इज 3? ठीक है, अब हीलियम बाय मिक्सचर आप हमेशा कैसे लिखोगे, ये आपका आएगा M ऑफ मिक्सचर बाय M ऑफ हीलियम, ये आएगा M ऑफ मिक्सचर बाय M ऑफ हीलियम, ये आएगा। ठीक है, so this is your step number 1. Now
तो दिस मीन्स दैट अंडर रूट ऑफ m मिक्स, मैं इसको एज इट इज ही लिख रहा हूं, डिवाइड बाय m ऑफ हीलियम विच इज 4 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो अगर आप अंडर रूट हटाओगे, दिस इज स्टेप नंबर 2, अगर आप अंडर रूट हटाओगे स्टेप नंबर 3, तो ये आएगा m मिक्स बाई 4 इज इक्वल टू 9। ठीक है, और m मिक्स इज इक्वल टू 36। ठीक है, दिस इज स्टेप नंबर 4। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आपको बेसिकली क्वेश्चन यहां तक क्लियर नहीं है, कौन सा स्टेप क्लियर नहीं है बताओ? स्टेप 2 में क्या करना है? कुछ नहीं, आपने बस इसको और इसको इक्वेट किया है, आपने इसको और इसको इक्वेट किया है। आपको He का तो मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी पता है, He का मॉलिक्यूलर मास इज 4, तो आपने 4 डाला है। ठीक है, यस नो? हाँ हाँ, आप एम मिक्स, क्योंकि यहाँ पे मिक्सचर है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे O2 एंड O3 का मिक्सचर है। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे इसको एम मिक्स लिखा है। आपको जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में आपको दे दिया था इक्विमोलर। ठीक है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज ओनली गिवन टू यू कि भाई ये इक्विमोलर है, तो आपने 1:1 जो है वो ले लिया था। बट इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया है, इस क्वेश्चन में आपको यही चीज जो है वो निकालना है। ठीक है, आपको यही चीज निकालना है, इन व्हाट रेशियो शुड बी मिक्स्ड। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको एम मिक्स लिया है। तो एम मिक्स जो है वो आपका 36 आ गया। सो अब देखो, आपको पता है एम मिक्स और एम एवरेज एक ही बात है। ठीक है, एम मिक्स इज इक्वल टू n1 m1 प्लस n2 m2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूँ? ठीक है, मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूँ कि n1 बाय n2 इज इक्वल टू n:1। ठीक है, जब भी आपको रेशियो चलेगा चलेगा चलेगा, आपने O2 का 1 ले लिया तो भी चलेगा। ठीक है, इट्स राइट। ठीक है, आप दोनों में से किसी भी एक का वैल्यू जो है आप 1 फिक्स करो। ठीक है, तो क्या ना, आपका रेशियो जो है वो सही आ जाएगा। किसी भी एक का वैल्यू जो है आप 1 फिक्स करो। यू कैन आइदर फिक्स ओजोन, ठीक है, और यू कैन फिक्स ऑक्सीजन, कोई सा भी आप फिक्स कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं ओजोन फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, डजेंट मैटर, आप कोई सा भी फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर सपोज करो कि मैं ओजोन फिक्स करता, तो दिस इज 36 इज इक्वल टू, ये ऑक्सीजन पार्ट हुआ, ये ओजोन पार्ट हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो भी n होगा, n इंटू 32। ठीक है, प्लस ओजोन इज 48, एंड ओजोन मैंने कितना अज्यूम किया है? 1। ठीक है, ओजोन आई हैव अज्यूम्ड 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या रहेगा, n प्लस 1। ये देखो, ये सबको क्लियर हुआ क्या? ठीक है, जब भी आपको रेशियो निकालना हो, ठीक है, वेन एवर यू हैव टू फाइंड आउट रेशियो, आप ये कई बार अप्रोच करोगे कि आपको निकालना होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k1 बाई k2। ठीक है, या n1 बाई n2 या r1 बाई r2। जब भी आपको रेशियो निकालना होगा, आप डिनोमिनेटर को हमेशा 1 अज्यूम करो, न्यूमिनेटर को हमेशा n अज्यूम करो। ठीक है, दिस इज ऑलवेज द वे टू सॉल्व दिस। लास्ट स्टेप कौन सा वाला स्टेप बताओ? दिस इज 5, दिस इज 6। दिस प्रोसेस इज ऑलवेज करेक्ट, यस। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए प्रोसेस जो है हमेशा करेक्ट है। कौन सा स्टेप बताओ? 5 के बाद कुछ नहीं, देखो आपका एम मिक्स क्या आ गया, 36 आ गया। ठीक है, एम मिक्स इज 36, तो मैंने यहाँ पे एम मिक्स को एम एवरेज की जगह डाल दिया। ठीक है, मैंने ऑक्सीजन एंड ओजोन, ऑक्सीजन को मैंने n अज्यूम किया, ओजोन को मैंने 1 अज्यूम किया। चलो मैं इसको बाद इसको इसको n1 बाई n2 के मेथड से भी बता दूंगा। ठीक है, बट अब ये स्टेप क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ नहीं, बस मैंने ऑक्सीजन ओजोन को उसके उसके मोल्स के साथ मल्टीप्लाई किया है। ओके, फिर इसके बाद देखो, कुछ नहीं, आपको बस सॉल्व करना है। यस, आप वो भी कर सकते हो, आपका रिजल्ट जो है दोनों साइड से ही सेम आएगा। ठीक है, तो दिस इज 36n प्लस 36 इज इक्वल टू 32n प्लस 48। तो ये आपका कितना रहेगा, 4n इज इक्वल टू 12 और n इज इक्वल टू 3। तो आपका देखो रेशियो क्या आ गया, आपका रेशियो क्या था, n:1 था, या फिर आपका रेशियो क्या गया, 3:1। समझ में आया ना? मैं आपको n1 n2 से बता रहा हूँ, बट ये वाला समझ में आया? यस, एम मिक्स इज इक्वल टू एम एवरेज। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रहा है और अगर आप n1 n2 से ही करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो n1 n2 से क्या डिफरेंस आता, एंड आपको समझ में आएगा कि ये मेथड कैसे इजियर है। तो 36 इज इक्वल टू, लेट्स से n1 जो है वो ऑक्सीजन का है, n2 जो है वो लेट्स से ओजोन का है। तो ये क्या आ जाएगा, 32 इंटू n1
प्लस सॉरी 48 इंटू n2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा n1 प्लस n2 which is equal to 36 into n1 plus 36 into n2 which is equal to 32 into n1 plus 48 into n2. ये एक्सप्रेशन आएगा, देखो ये एक्सप्रेशन आएगा, हाँ ना, ठीक है। अब कुछ नहीं, वही बेसिक सॉल्विंग। तो यहाँ पे देखो n1 n1 को आप एक साइड लेकर आओगे, n2 को आप एक साइड लेकर आओगे, ठीक है। तो दिस इज 4n1 विच इज इक्वल टू 12n2। तो देखो आपका वैल्यू तो वही आ गया, n1 बाय n2 इज इक्वल टू 3:1, ठीक है। तो आपका रेशियो जो है देखो वो हर तरह से सेम ही आएगा, बस कुछ मेथड्स जो है वो सिंपलर होते हैं, कुछ मेथड जो है वो स्लाइटली डिफिकल्ट होते हैं। इज दिस क्लियर? ठीक है, आप लोग यहां तक कॉपी कर लो। यस, मैंने n2 को जो है 1 अज्यूम किया था। यहां तक आप लोग कॉपी कर लो। और ऊपर यूरोमेट्री पार्ट हम बाद में करेंगे, ठीक है। विल डू यूरोमेट्री लेटर, डोंट वरी। डन, लिख लिया सभी ने? ओके, सो विल ट्राई वन मोर क्वेश्चन। यूरियोमेट्री, आइसेंडियोमेट्री। आइसेंडियोमेट्री क्या होता है भाई, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। Okay, so another question. Let's see. Let's see. Okay, let's try this one. I'm not sure अच्छा value आएगा कि नहीं आएगा, but चलो let's try this one. In what ratio? I'm not sure अच्छा value आएगा कि नहीं आएगा, but you can try. In what ratio should O2 and SO2 be mixed such that RH2 divided by R mix is equal to 5. ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, बस कुछ वैल्यूज जो है वो चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। आप मुझे O2:SO2 के हिसाब से आंसर बताओ, ठीक है। यही 7:9। ओके, 7:9, ऑप्शन बी।
चेक करें, मेरे ख्याल से हो गया सबका। आप जनरली डिनोमिनेटर को 1 अज्यूम करते हो क्योंकि उससे आपका काम जो है वो इजी होता है। डिनोमिनेटर को 1 अज्यूम करने पे आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर को 1 अज्यूम करोगे तो फिर आपको डिवाइड करना होता है। मल्टीप्लिकेशन इज ऑब्वियसली इजियर देन डिवीजन। डिस्कस करेंगे, अभी हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। चेक करें, चेक करें। ठीक है, देखो वेरी सिंपली दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m मिक्स डिवाइड बाय m h2, ये आएगा। ठीक है, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, m मिक्स बाय m h2 इज इक्वल टू 25। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इस पार्ट को जो है मैंने कंप्लीटली स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो m मिक्स बाय m h2 इज इक्वल टू 25। m h2 इज 2, तो m मिक्स कितना आएगा? 50 आएगा। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? m मिक्स जो है वो 50 आएगा, 56 नहीं 50। ठीक है, अब इसके आगे आप निकाल ही सकते हो। ठीक है, O2 is to SO2 assuming n is to 1। ठीक है, आप n1 n2 से भी सॉल्व कर सकते हो, एक ही बात है। assuming this is n is to 1, तो आपका यहाँ पे क्या रहेगा? 50 is equal to 50 is equal to O2 आपका आ जाएगा 32 into n plus 1 into 64 divided by n plus 1। तो ये आपका आ गया 50n plus 50 is equal to 32n plus 64, और दिस इज 18n is equal to 14। हाँ, तो आपका n आ गया 7/9। ठीक है, तो आपका रेशियो क्या आ गया? 7:9। इज दिस क्लियर? उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिंपली यहाँ पे SO2 is to O2 लिखो, तो आप इसको n is to 1 लो। ठीक है, तो सिर्फ आपका यहाँ पर जो है वैल्यू उल्टा हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? डू यू गाइज वांट